औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 10 के साथ जी हाजिर हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे शीट को फॉर्मेट करना है, कैसे नंबर की फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे नंबर का सम करना है। ये हमें एक मंथली जो हमारा एक्सपेंस है उसकी एक शीट का डाटा दिया गया है और हम इस तरीके की शीट बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं जाता हूँ अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट पे जी ये मैंने पहले से एज यूजुअल डाटा टाइप किया हुआ है। इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये किस तरीके से बाकी काम हुआ हुआ है या वो शीट्स की जो फॉर्मेटिंग है वो कैसे होनी है। मैं जाता हूँ इसको जाके जी यहाँ पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें, मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये पहले सिर्फ A1 सेल में है हेडिंग, ये A2 सेल में है। वेयर एज हमारी ये हेडिंग यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आ जाए तो ये बिल्कुल प्रॉपर वही फॉर्मेटिंग बन जाएगी। इसके लिए हम यूज करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम यूज करते हैं होम टैब में जो अलाइनमेंट का ग्रुप है उसमें जाके मर्ज एंड सेंटर को यूज करते हैं। जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये देखें जी डाटा सेंटर में आ गया। अब ये डाटा जो है ये बॉटम पे है, मैं इसको भी सेंटर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा, ये डाटा सेंटर में चला गया। अब यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करके अगर यहाँ पे मैं साइज इसका ज्यादा करना चाहता हूँ, 13 करना चाहता हूँ, 14 करना चाहता हूँ, जैसे भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। फिर इसके बाद जी मैं यहाँ पे जाके दूसरी शीट को भी बिल्कुल उसी तरीके से ये एडजस्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ जी। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला हमारे जो हेडिंग है, इस हेडिंग को मैं सेंटर अलाइन भी कर लेता हूँ और इसके साथ बोल्ड भी कर देता हूँ। मैंने पूरी रो ये सिलेक्ट कर दी। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे आगे वो खुद ब खुद ही जो है वो बोल्ड फॉन्ट में आएगा। इसके लिए इसका फॉन्ट अगर मुझे ज्यादा नजर आ रहा है तो मैं इसका फॉन्ट थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं इसको अगर डबल क्लिक करूंगा, देखें वो मेरी शीट जो है ना काफी हद तक एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है जी। क्योंकि वो पहले सीरियल नंबर में था, मंथ वाला जो था, मंथली रिपोर्ट ऑफ एक्सपेंस फॉर बुक बैंक, वो वाला सेंटेंस लेंथी था, इसीलिए उसने उसको उतना ओपन किया हुआ था कॉलम ए को। अभी ये मेरा डाटा जो है ये काफी हद तक प्रेजेंटेबल है, लेकिन अभी भी मैंने इस चीज पे ये कुछ चीजें वर्किंग करनी है। सबसे पहले मैं इनकी साइडों की जो लाइनें हैं और सेंटर की जो लाइनें हैं वो लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं जाऊंगा होम टैब के फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में, फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में जाके जहाँ पे आल्ट बॉर्डर लिखा हुआ है मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। ये देखें जी लाइनें लाके। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मजीद करना चाहता हूँ कि ये जो सीरियल नंबर है ये सेंटर में आ जाए। इसके लिए भी मैं इसको सेंटर लाइन करने के लिए मैं जो ही इसको क्लिक करूंगा ये सेंटर लाइन हो गया जी। उसके बाद आगे आती है ये नंबरों की बारी जी। नंबर भी मैं सेंटर अलाइन भी करना चाहता हूँ, खूबसूरत भी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे नंबर्स का टोटल लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी, मैं दोबारा वही चीज रिपीट करता हूँ ताकि जरा आसानी रहे याद होने में। फंक्शन को दो बार बार यूज करेंगे तो बड़ी आसानी से बंदा उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सकता है। मैं यहाँ पे सम का फंक्शन करता हूँ, पेरेंथेसिस लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं स्क्रॉल करता हूँ। ये जी मेरा C9 तक मैंने करना है, C9 तक हो गया जी। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ और एंटर जो ही करता हूँ तो ये मेरा टोटल आ गया जी। आप इस चीज का टोटल चेक करना चाहते हैं, आप जो ही ये सारा डाटा सेलेक्ट करेंगे ना, ये नीचे इसकी एवरेज भी आ रही है, काउंट भी आ रहा है और इसका टोटल भी आ रहा है। ये टोटल हमारा इस तरीके से आ गया। मैं इसको कंट्रोल जी करके दूसरे तरीके से टोटल करना आपको बताता हूँ। ये सिंपल जाएंगे होम टैब के एडिटिंग में जाके ऑटो से हमको जो ही क्लिक करेंगे वो डाटा सेलेक्ट होगा, एंटर दबाएंगे, वही हमारे पास सम होके आ जाएगा।
अब मैं इसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये डाटा ज़रा खूबसूरत नज़र आए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, फॉर्मेट में सेल में जाके ये नंबर में जाता हूँ। यहाँ पे डेसिमल के बाद मैंने कोई डिजिट नहीं लेना, लेकिन मैं कहता हूँ कि जी ये 1000 के बाद कॉमा है। मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखें जी, एक अच्छे तरीके से सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये अच्छे तरीके से मेरा प्रेजेंटेबल फॉर्म में ये नजर आने लग गया। अब इसके अलावा मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ नीचे से। ये जो टोटल अमाउंट है, ये एक और अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नई नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।